Hello my dear friends and my dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज से हम क्लास 12 आरबीएससी सब्जेक्ट इंग्लिश सिलेबस में जो पॉइम्स हैं उन पॉइम को भी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो सब जानेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमने पैनोरमा के लेसन भी स्टार्ट कर दिए हैं, चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं और उसमें हमारा फोर्थ लेसन जो है वो चल रहा है कंटिन्यू। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देखें। राजस्थान बोर्ड क्लास 12 दिखा, उसमें सब लेसन वहाँ पर अवेलेबल हैं। और आज से हम पॉइंट नंबर फर्स्ट जो लेसन के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 12 हैं वो स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कौन सी इम्पोर्टेंट पोइम है और कौन सी आने लायक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइम्स क्लास 12 इंग्लिश। ओके, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में और वो 5 पॉइंट्स कितने मार्क्स की हैं? 10 मार्क्स की हैं, 10 नंबरों की हैं। फर्स्ट लेसन के अकॉर्डिंग है, 11 लेसन है कंटिन्यू, उसके बाद में लेसन ही डाल दिया, पॉइंट नहीं लिखा है। लेसन 12 13 14 15, ठीक है। 12 जो लेसन है वो हमारी फर्स्ट पोएम है नोबल नेचर, सेकंड है अ बॉयज सॉन्ग, थर्ड है द होप, फोर्थ है द 7 एजेस ऑफ मैन और फिफ्थ है द स्नेयर। ये 5 पोइम्स आपके सिलेबस में हैं और ये 5 पोइम्स आपको कितने मार्क्स दिलाएगी? मार्क्स दिलाएगी, ठीक है। 6 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन दिए होंगे? 4 में से आपको करने हैं 3। कितने करने हैं? 3 करने हैं। और वो 3 क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स के हैं, यानी 2 नंबर के हैं। और 2 नंबर के 3 सवाल जब आप अटेंड करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर, ठीक है। और 4 मार्क्स पोइट्री एक्सप्लेनेशन, पोइट्री पैसेज के आएंगे। किसके आएंगे? पोइट्री पैसेज के आएंगे। पोइट्री पैसेज कोई भी पोइम का 4 लाइन आपके क्वेश्चन पेपर में दी होगी, आप उसे पढ़ें, रीड करें और अकॉर्डिंग टू द पोइम उन क्वेश्चन आंसर उसके नीचे उस 4 लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 2, उन 2 सवाल को आपको अटेंड करना है। दोनों ही 2 नंबर के होंगे, तो वहाँ पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 मार्क्स। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ओके, तो 5 पॉइंट्स हैं जो कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है। 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, 4 नंबर के पोइट्री पैसेज आएगा। अभी देखो 2020 में द 7 एजेस एंड बॉयज सॉन्ग से पोइट्री पैसेज आए थे 4 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन किन से आए थे? 1 2 3 स्नेयर, हॉप और नोबल नेचर से क्वेश्चन आए थे। तो देखो एक पॉइंट वाली बात बताता हूँ, क्वेश्चन आएंगे 4, करने कितने हैं? 3, ओके। और पोइट्री पे 5 पोइम है टोटल, तो पोइट्री पैसेज जैसे कि इनमें से आ गया तो 3 सवाल इन पोइम में से आ गया, 1 2 3, ठीक है। नेचर में, होप में और स्नेयर से। अब क्वेश्चन 4 देने हैं तो एक क्वेश्चन और देना है। 3 तो यहाँ से उठा लिया, अब एक क्वेश्चन या तो बॉयज सॉन्ग से आया या स्नेयर से आया, ठीक है। तो एक पोइम ऐसी होगी आपके 5 पोइम में से जो कितने मार्क्स की हो जाएगी? 6 मार्क की हो जाएगी। 10 में से 6 नंबर की एक पोइम बन जाएगी जिसमें से 4 नंबर का पोइट्री पैसेज आ जाएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपके लिए 10 नंबर प्राप्त करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो आज हम फर्स्ट पोइम जो है नोबल नेचर उसको स्टार्ट करेंगे। पोइम स्टार्ट करने से पहले अबाउट द पोइम पढ़ते हैं हम। ओके, अबाउट द पोइम। द नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक। ये पोइम नोबल नेचर एक लघु गीत है। कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन।
बेन जॉनसन के द्वारा रचित, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी। और ये पोइम मानवता को एक बहुत ही महान अर्थ और संदेश प्रदान करती हैं, या मानव को एक संदेश देता है ये पोइम। दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। और वो संदेश ये है कि हम इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ये जो हमारा जीवन है, उस जीवन को हम कार्यों में जीते हैं। डीड्स यानी वर्क, कार्य। नॉट इन ईयर्स, सालों में नहीं जीते, यानी हमारे जीवन के कार्य देखे जाते हैं, न कि ये देखा जाता है कि हम कितने वर्ष तक जीवित रहे, हमने कितनी उम्र या आयु प्राप्त की, ये नहीं देखा जाता है। द पोइट कॉन्ट्रास्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। इस पोइम में कवि तुलना करता है एक बेकार और अप्रभावशाली लंबे जीवन का, किसके साथ? अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हेरोइक एंड वर्चुअस डीड्स। और उस अर्थहीन बेकार जीवन की तुलना किसके साथ करता है? ऐसे जीवन के साथ जो वीरतापूर्ण, वीरता से भरा हुआ जीवन और वास्तविक कार्यों से भरे हुए जीवन से तुलना करता है। और वो भी किसके द्वारा? बाय ड्राइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, प्रकृति के दो प्रतीकों का चित्रण करके। और वो दो चीज़ें प्रकृति की लेखक ने कौन सी ली इस पोइम में? एन ओक, एक बलूत का पेड़, एंड अ लिली, एक कुमुदनी का पुष्प। इन दोनों की तुलना के माध्यम से इस पोइम में कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो अच्छे कार्यों से जाना जाता है, न कि लंबे जीवन से। जॉनसन वाइडली डिसैमिनेट्स। जॉनसन जो हैं वो विस्तृत रूप से डिसैमिनेट बताते हैं दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, के मानव जीवन की जो मूल्य है, इज़ मेजर्ड, वो मापा जाता है, नॉट इन ईयर्स, सालों में नहीं मापा जाता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट एंड नोबल एक्ट्स, बल्कि उपलब्धियों के आधार पर और उच्च कार्यों के आधार पर मापा जाता है। दैट लीव इम्प्रिंट्स ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम। और वे नोबल उच्च कार्य और जो उपलब्धियाँ होती हैं वो छाप छोड़ देती हैं एटर्निटी ऑफ टाइम, समय के विशाल निरंतरता पर वो छाप छोड़ देते हैं। मतलब जो हमारे अच्छे काम होते हैं, हमारी उपलब्धियाँ होती हैं, वही हमें हमारे जीवन में या जीवन के बाद याद रखी जाती हैं, बल्कि इसके विपरीत लंबे जीवन से कोई अर्थ नहीं है। अब हम इसकी पोइम लाइन टू लाइन इसका मीनिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पोइम, नोबल नेचर, उच्च प्रकृति, उच्च स्वभाव या महान स्वभाव, रिटन बाय बेन जॉनसन। It is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 years to fall a log at last dry, bald and sere। स्टार्टिंग की 4 लाइन जो हैं वो हमें ये बताना चाहती हैं, लेखक इन 4 लाइनों में ये दिखाना चाहता है कि हमारा जीवन उस पेड़ के समान नहीं होना चाहिए जो आकार में बहुत बड़ा हो, जिसकी उम्र भी 300 वर्ष हो और अंत में मुरझाकर लकड़ी के लट्ठे के समान बिना पत्तियों के गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा मनुष्य को नहीं बनने के लिए कहा जाता है कि मनुष्य को कहना चाहता है कि आपका जीवन, मनुष्य का जीवन केवल बड़ी उम्र प्राप्त करके महान नहीं बन सकता है, बल्कि अच्छे कार्यों से बन सकता है। हमने अबाउट द पोइम में क्या पढ़ा था? लेखक ने प्रकृति की 2 चीजें हमारे सामने रखी हैं, एक तो ओक, बलूत का पेड़, और दूसरा लिली, कुमुदनी का पुष्प। इन 4 लाइनों में, स्टार्टिंग की 4 लाइनों में हम क्या देखेंगे कि हमें ओक के पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। आपने छोटी क्लासों में हिंदी की बुक में एक दोहा पढ़ा था पहले, या पढ़ा होगा,
कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो वही दुआ हमारे इस पोइम में सार्थक होगा। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक ऐसे पेड़ के समान हमें नहीं बढ़ना है। ग्रोइंग यानी बढ़ना। एक पेड़ के समान नहीं बढ़ना है इन बल्क, बल्क का मतलब होता है आकार, साइज। डथ, डथ हेल्पिंग वर्ब, डज, डज के लिए यहां पर डज को डथ लिखते हैं। मेक मैन बेटर बी, और हमें उस पेड़ के समान आकार में बड़ा होकर महान नहीं बनना है। यानी कोई व्यक्ति कह देता है, कोई मानव यह कह देता है मेरी उसकी उम्र इतनी थी और वो महान था, तो बड़ी उम्र से व्यक्ति महान नहीं बनता है, ना ही बनना है। और वो पेड़ स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और वो ओक का पेड़, बलूत का पेड़, स्टैंडिंग लॉन्ग लंबे समय तक खड़ा रहता है। 300 ईयर्स, 300 सालों तक खड़ा रहता है। उस पेड़ की उम्र कितनी है? 300 सालों तक, 300 वर्ष उस पेड़ की उम्र है। आकार में भी बड़ा और उम्र में भी बड़ा। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और वो पेड़ जब 300 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो अंत में एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है, लकड़ी का लट्ठा बन के गिर जाता है। ड्राई, सूखकर, बॉल्ड, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के होकर गिर जाता है। एंड सियर, और मुरझा कर गिर जाता है। तो लेखक कहता है कि हमें उस पेड़ के समान आकार में और उम्र में बड़ा होकर महान नहीं बनना है। यानी उम्र बड़ी होने से आदमी महान नहीं बनता है, और अंत में वो पेड़ सूखकर बिना पत्तियों के मुरझा कर गिर जाता है, और वो बड़ी उम्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी अंत में अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और कुछ अच्छा काम, नोबल वर्क काम नहीं करके जाता है। नोबल नेचर इस पोइम का नाम भी है, उच्च स्वभाव। अब इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट किस प्रकृति की चीज का वर्णन किया गया है, और इस ओक का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है ये देखते हैं। अ लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे, और एक दिन का लिली का पुष्प, कुमुदनी का पुष्प, एक कुमुदनी का पुष्प होता है जो कितने दिन का होता है? एक दिन का, उम्र केवल एक दिन की। और उधर ओक के पेड़ की उम्र कितनी? 300 साल। और दूसरी तरफ लिली की एक दिन। इस फेरर फार इन मे, और वो मई के महीने में और ज्यादा सुंदर हो जाता है। फार यानी ज्यादा, फेरर ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर हो जाता है। किससे? उस ओक से, पेड़ से तो ज्यादा सुंदर होता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और वो एक दिन में मर जाता है लेकिन फिर भी वो उजाले का पौधा और फूल होता है। किसका? उजाले का। और उजाले का मतलब यहाँ पर प्रसन्नता, हैप्पीनेस, खुशी, प्लेजर, आनंद देता है हमें एक दिन में उसको, जब हम देखते हैं उस पुष्प को। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, उस छोटे से भाग में, जीवन के एक छोटे से भाग में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम उसकी सच्ची सुंदरता को देखते हैं। हम एक दिन के, उसके जीवन काल में ही उस पुष्प के सुंदरता को देखते हैं, सच्ची सुंदरता को देखते हैं, आनंदित होते हैं उसके। और दूसरी तरफ वो 300 वर्ष का पेड़ जो किसी काम का नहीं है, उसके समान मनुष्य को नहीं बनने के लिए कहा जाता है, बल्कि इस पुष्प के समान बनने के लिए कहा जा रहा है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और उस छोटी सी अवधि में, समय की छोटी सी अवधि में, जीवन के समय की छोटी सी अवधि में, लाइफ में परफेक्ट बी, जीवन परफेक्ट बन सकता है, उत्तम बन सकता है। ठीक है। तो लेखक यहाँ पर बलूत के पेड़ और लिली, कुमुदनी के पुष्प की तुलना करके यह कहना चाहता है कि एक मनुष्य का जीवन भले ही बहुत ही लंबा हो, लेकिन उसके कार्य बहुत ही छोटे होते हैं। और दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके कार्य महान है, उच्च हैं। तो याद किसको किया जाता है? उस छोटी अवधि वाले, उच्च कार्य वाले व्यक्ति को। तो लेखक कहना चाहता है कि बड़ा या उम्र ज्यादा प्राप्त करके कोई महान नहीं बनता है, बल्कि उसकी दूसरी तरफ
वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो अपनी छोटी सी उम्र में ही अच्छे काम करते हैं उसको लोग याद करते हैं। एक तरफ एक सामान्य व्यक्ति, ऐसे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते हैं और 100 साल जीते हैं, 100+ हो जाते हैं, 80 ईयर्स जीते हैं, 90 ईयर्स जीते हैं। और दूसरी तरफ हमारे सोल्जर्स, हमारी आर्मी के लोग एक छोटी सी उम्र में अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने जीवन को। तो वो एक समय की छोटी अवधि में उन्होंने श्रेष्ठ काम किए, और दूसरे लोग जो होते हैं अपनी बड़ी जीवन की बड़ी अवधि में भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये लेखक हमारे सामने तुलना करना चाहता है, ये बात हमें समझाना चाहता है कि हमारा जीवन उस कुमुदनी के पुष्प के समान होना चाहिए, छोटा लेकिन अच्छा। उस बलूत के पेड़ के समान नहीं होना चाहिए जो लंबा हो, निरर्थक हो, किसी के काम ना आने वाला हो। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हुई हमारी पोइम नंबर फर्स्ट, नोबल नेचर। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पोइम से रिलेटेड 1 लाइनर, 2 लाइनर या इससे बड़े जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है वो भी जरूर करूँगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को क्लियर कर लोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।